नमः संस्कृता मित्रों। तो आइए देखिए, आज हम टीजीटी का आपका ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2019 तो ये पेपर मुझे मिला। तो देखिए, आप देख लीजिए कैसे प्रश्न आए थे। ठीक है, तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा और कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं ये आप समझ लेना। ठीक है, तो आइए देखिए, अब क्रम से हम देखते हैं। और देखिए, आप ज़रूर जो है पेपर को करिए ताकि जो है आपको पता चल जाए कैसे प्रश्न हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, पाधातु परस्मैपदी का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। दिमाग में समझिए क्या होगा। अगर नहीं आ रहा है तो एक पेन कापी लेकर बैठ जाइए और वहाँ लगा लीजिए कि हमारा एक प्रश्न गलत हुआ, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, पिबता। देखिए दूसरा प्रश्न, वी धातु परस्मैपदी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो विभेसी। ठीक है, अब देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और सिलेबस से थोड़ा और अलग पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भैया ज़रूर है। बात समझ रहे हैं, ये माँ वीणा वादनी की कृपा रहेगी कि आपका सिलेक्शन ज़रूर है। बाकी अगर आप अपना सिलेबस भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और अगर देखिए एक चीज़ मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ, अगर आप बताएं तो क्या अभिज्ञान शाकुंतलम, जैसे कि आपका चतुर्थ अंक रखा हुआ है तो प्रथम अंक, द्वितीय अंक और तीसरा अंक, चतुर्थ अंक, ये जो है मैं आपको लगभग चतुर्थ अंक, प्रथम से चतुर्थ अंक तक जो है हिंदी में अनुवाद करके पूरा हिंदी, तो वो कहानी मैं आपको डाल दूँ ताकि आप एक बार सुन लें। ठीक है, देखिए, तो ये हो गया आपका, बताना आप कमेंट करके कृदंतीय विशेषण किस वाक्य में है। तो ये है दृष्टा बालका। ठीक है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भैया, व्यंजन कितने होते हैं। तो वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं ये आप कमेंट करके बताना। आगे चलते हैं, देखिए, आदर्श शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप, ये आपका 2019 में पूछा गया है और ध्यान से देख लीजिए कैसे प्रश्न आए थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, आदर्श शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। देखिए, कुछ आपके लिए मैं छोड़ दिया था, जैसे कुछ प्रश्न जैसे आपको करने के लिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए छूटा हो। देखिए इधर आइए, किसलयूल मुग्धम वंदनाद विप्रलोनम हृदय कमलोशी दारुणोदेग शोका। प्रस्तुत श्लोक किस पुस्तक से उद्धृत है? तो अगर जो भी वाचन किए होंगे वो तो समझ जाएंगे कि उत्तराम चरित का। ठीक है, तो वाचन भैया बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ला वर्ण का उच्चारण स्थान है, ला वर्ण का, इसीलिए मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ कि ला वर्ण का उच्चारण स्थान आप बताएंगे, ला वर्ण कहाँ से बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, मन हो ना मन हो तो ना करना। देखिए, पावका का संधि विच्छेद होगा, ये सत्येंद्र जी के लिए प्रश्न है, क्योंकि वो जो है जो भी प्रश्न छूटे रहते हैं उनके सभी के उत्तर दे रहे हैं। तो ये जो है आप देखना, पावका का संधि विच्छेद। ठीक है, तो ये आपको करके जरूर डालना है। तो ये जो है प्रश्न आपके लिए है, देख लीजिए। अब अगला प्रश्न है, भित्राणाम भय हेतु में कौन सा कारक है? जब भय होता है तो कौन सा कारक हो जाता है, ये भी आपके लिए प्रश्न है। देखिए, आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो है कौन सी इसमें भक्ति होगी, भित्राणाम। ठीक है, आइए देखिए, उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है, कहाँ आता है ये देख लीजिए। आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में जो भी सही हो आप कमेंट करके और नंबर ज़रूर डाल देना, जैसे कि 11 का ए या बी या सी या डी, इस प्रकार से बता सकते। ठीक है, हनुमते नमः, हनुमते किस विभक्ति का जो है रूप है? तो ये आप समझ जाएंगे। रूप में 1-2 वीडियो डाल दिया हूँ और जैसे भी आप कहेंगे वो सभी वीडियो आपको मिल जाएगी।
रूप की वीडियो, ठीक है। तो ये आप देखिए, कुछ प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ा हूँ तो इसीलिए उन्हें जो है उनका उत्तर आपको ही देना है। लट लकार किस काल का बोधक है? लट लकार, लट लकार माने क्या होता है? तो ये प्रश्न देखिए आपके लिए है। और तिलक मंजरी के लेखक हैं, तो जैसे ज़्यादातर रचनाएं कोई नहीं पढ़ता, इसलिए थोड़ा इसे तिलक मंजरी देखिए, जैसे धनपाल की है आपकी, किसकी है? धनपाल की। और देखिए एक वीडियो अभी डाल देंगे तो उसे आप देख लेना शाम को, कि जो भी रचनाएं हैं, ठीक है, जैसे कि कुमार संभव में कितने सर्ग हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। संपूर्ण रचनाएं आपकी टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? कादम्बरी में किसके 3 जन्मों? तो ये भैया गलत ना होना चाहिए, आप समझ गए होंगे, ठीक है, चंद्रापीड़ का। आगे चलते हैं, देखिए रामः पुस्तकम पठति का कर्मवाच्य में वाक्य होगा, क्या होगा? देखिए तुरंत समझ जाइए, यहाँ रामा है तो जब कर्मवाच्य करेंगे तो क्या हो जाएगा? रामेण होगा। अब यहाँ से आप मिलाते जाइए, कहीं रमेण है तो सभी में रमेण है, बिल्कुल सही चल रहा। फिर पुस्तकम, तो पुस्तकम भी इसी प्रकार है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, यहाँ पुस्तकान ही हो गए, एक गलत पर दिए, 3 अभी सही चल रहे हैं। फिर यहाँ देखिए पठेत है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको अब यहाँ लिखा है पठ्यन्ते, ठीक है, तो ये जो है आपका सही हो जाए, क्योंकि ये बहुवचन में है, ठीक नहीं आपका एक वचन में, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, ये आपके लिए फिर अर्थो ही कन्या परिकीयो तामाद्य संप्रेष परिग्रहेतु। समझ जाइए कहाँ की सुक्ति भैया, अर्थो ही कन्या परिकीयो तामाद्य संप्रेष परिग्रहेतु। अभिज्ञान शाकुंतलम का ये लास्ट श्लोक है, 22वां श्लोक है चतुर्थ अंक का, ठीक है। आगे देख लीजिए, तो इसकी जो वक्ता है वो काश्यप, काश्यप को एक नाम से और जानते हैं कर्ण, ठीक है। संबोधनी चा सूत्र में विभक्ति होती, संबोधन कौन सी विभक्ति होती है? आपके लिए भैया प्रश्न है, देखिए कुछ छूटे हुए हैं। द्वादश पद में समास है, द्वादश में कौन सा समास है? थोड़ा सा समझेंगे तो समझ जाएंगे द्वादश में कौन सा समास, ठीक है। और देखिए जो करते हैं, दौ पादौ यस्य सः, यस्य सः किसका विग्रह है? तो ये जो है आपके लिए प्रश्न है। और आप देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 20 का बी सही है, ए सही है, सी सही, इस प्रकार से कुछ आपके लिए प्रश्न है। और आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ से। शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ, जो प्रारंभ काल है कहाँ से होता है? रात्रि से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं, लिखना हो लिख सकते हैं, ना लिखना हो तो ना लिखें, कि शिवराज विजय के कथानक का प्रारंभ काल है, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। और किरात अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं किरात अर्जुनियम में ना। ये सरल प्रश्न नहीं है, बहुत ही कठिन प्रश्न है, आप इसे समझ लीजिए एक बार। तो ये प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ पर, तो ये भी आप, चंद्रापेड़ के पिता का भैया क्या नाम था? चंद्रापेड़ के पिता का क्या नाम था? कुछ लोग कह रहे थे कि जो है उसमें आप हाईलाइट ना करिए, इसलिए देखिए हाईलाइट इसमें नहीं हुआ। चंद्रापेड़ के पिता का नाम था, क्या नाम था? तो भैया ये आपके लिए प्रश्न है, चंद्रापेड़, ठीक है। राज प्रकृति कैसी होती है? राज प्रकृति 23 नंबर का उत्तर आपको देना है। ची कीर्षु किस धातु से बना है? तो आप देखते जाइए प्रश्न, और जो आपके लिए छूटे उन्हें आपको करना है। उवाज किस लकार का रूप है? उवाज, ठीक है। वनेचर, वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया? कौन सा वन था? जैत वन था, या दंडकारण्य था, या द्वैत वन था, उदयत वन था? तो ये आपको बताना। कुरुराम अधिपा, तो हो जाएगा तात्पर्य पूछ रहा, तो इसका क्या होगा? दुशासन होगा, भीम होगा, धृतराष्ट्र होगा, दुर्योधन होगा। कुरु प्रदेश के स्वामी कौन थे? महीभुजे में कौन सी भक्ति है? महीभुजे में कौन सी भक्ति है? देखिए आपके लिए प्रश्न है, देखिए
विघाताय में, ये किरात अर्जुनीयम का प्रश्न है, धातु है। तो देखिए ये जो प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, तो मुझे आपसे ही इस प्रश्न को पूरा कराना है, समझ लीजिए। अभी कुछ जो आपको महत्वपूर्ण है और जो समझने वाले हूँ उन पर मैं पहले से ही आपको उत्तर बता दूंगा, लेकिन जो सरल प्रश्न है, नाजुक प्रश्न है, उनके आपके उत्तर देना है, ठीक है। एक बार आप समझ लीजिए और देखिए, तो विघाताय में कौन सी धातु है, ये प्रश्न का उत्तर आपको देना। जैसे आप देख रहे हैं तो अभी वीडियो को रोक कर ऐसे जो है आप कमेंट करके, जैसे कि 29 का डी सही, ठीक है, ऐसे 29 का बी सही है, 29 का सी सही, ऐसे डाल सकते हैं। तो अब देखते जाना। देखिए किरात अर्जुनीयम का प्रथम पद किस छंद पे है भैया? ओहो, क्या देखिए प्रश्न समझाया। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। 1 से 44 तक कौन सा है? 1 से 44 तक भैया, 1 से 44 तक आपका वंशस्थ है। 45 पर क्या है? पुष्पिताग्रा, और 46 पे क्या है? मालिनी। ये लास्ट में पूछा जाता है। अभी इसके पहले देखे होंगे कि अंतिम वाले श्लोक में कौन सा छंद है, तो मालिनी छंद है। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस में देखा था? कौन सा मास था? आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघो मासे स्टेशानु। देखिए श्लोक का वाचन कर दिया, आप समझ गए होंगे। आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस में, ठीक है। विदिशा नगरी कौन सी नदी थी? विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी भैया? आपके लिए कौन सी नदी थी बता सकते हैं? कृतांतः का अर्थ, कृतांतः का क्या अर्थ होगा भैया? नागेंद्र, नागेंद्र का अर्थ नागेंद्र, ठीक है। अब जो प्रश्न ना आए तो आप कमेंट करना है, उसके उत्तर हम जो है आपको बता देंगे, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कंड ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया? कंड को, अभी इसके पहले बता रहा, कंड को काश्यप भी कहते हैं, नोट कर लीजिए, कंड को काश्यप भी कहते हैं। दुष्यंत, दुष्यंत के वंश का क्या नाम था? तो ये आपको समझना है। आप पढ़े हैं अभिज्ञान शाकुंतलम तो आपको पता होना चाहिए, तो ये प्रश्न आपके लिए है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का नाम क्या है? तृतीय अंक इतनी बार आया, इतनी बार, इसीलिए आप अगर जो प्रतिदिन वीडियो देख रहे हैं उन्हें यही पता होगा कि उत्तर रामचरित कितने बार प्रश्न आया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, तभी आप सबसे आगे हो पाएंगे। क्योंकि जो पहली बार विद्यार्थी पेपर देते हैं तो उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती, कहाँ से कैसे प्रश्न, कितने प्रश्न आते हैं। तो ये देखिए उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का नाम है, कई बार बता, 10 बार प्रश्न आ चुका है। तो ये प्रश्न भैया आपके लिए नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। बाकी आप सब जानते हैं। मुरला एवं तमसा कौन है? मुरला एवं तमसा कौन है? सीता की ये सखियां हैं या सेविकाएं हैं, या तो देखिए तपस्विनियाँ या नदियां हैं। तो आप समझते हैं तमसा मुरला क्या है? तमसा मुरला क्या है भैया? तुरंत समझ जाइए कि त्वं जीवितं त्वमसि शरणं द्वितीयं, त्वं जीवितं त्वमसि शरणं द्वितीयं का अर्थ पूछ रहा। तुम ही जीवन हो मेरा, तुम ही प्यार हो, तुम ही जीवन हो मेरा, तुम ही प्यार हो। बिल्कुल देखिए टीजीटी अगर आपको निकालना है तो उसे बिल्कुल प्यार बना लीजिए और उसमें डूब जाइए और पहली बार में आप सफल हो, ऐसी मेरी उम्मीद रहेगी। हरि रम्या में किस वर्ण का लोप हुआ भैया? ठीक है, तो देखिए आप समझ लीजिए ध्यान से प्रश्नों को, कैसे प्रश्न आ रहे हैं। और नोट ये कर लीजिए बाबू कि किरात अर्जुनीयम से कितने प्रश्न आए हैं, नीच शतक से कितने प्रश्न आए हैं और शाकुंतलम से कितने प्रश्न आए हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा कि अच्छा है। लगभग देखिए अगर एक बार देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपने देख लिया 15 प्रश्न पूछे, तो कहीं 16 पूछेगा, कहीं 14 पूछेगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। ठीक है, नहीं तो मैं अभी आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, कहाँ से कितने प्रश्न अगर आप कहेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो आप सब जानते हैं वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ। देखिए अब आप कुछ प्रश्न करते जाइए, ठीक है।
को अन्यो हुतवहात दुग्धम प्रभवती, यह कथन है अनुसुईया का है। और देखिए जैसे ही हमारा कहने मतलब इसमें लाइव चलने लगेगा यूट्यूब में, तो वो प्रश्न पूरा आपको दिखाएंगे, उत्तर आपको देना होगा। जो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा उसका हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको लाइव में प्रश्न जो है पूरे मिल जाएंगे जैसे ही होगा। तो ये वाला प्रश्न समझ गए, को अन्य हो, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है भैया, ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न देखिए, अति स्नेही पाप शंकी, यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो अभिज्ञान शाकुंतल। अति स्नेह पाप की शंका क्या करा देता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विष्कंभक है, अंक के अंत में है, अंक के प्रारंभ में है, अंक के मध्य में है, इनमें से कहीं नहीं। तो ये समझ लीजिए आप। किरात अर्जुनियम देखिए कितनी बार आया, अभी मैं आपको दिखा रहा था। किरात अर्जुनियम महाकाव्य में सर्ग है, कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं, गलत न करना, ठीक है। हर बार ये प्रश्न आता है। अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? कि उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम, दंडी पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणा, माघे सन्ति त्रयोगुणा। उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरव, तो कहाँ है भारवी? ये हो गए, तुरंत आप समझ जाइए। देखिए श्लोक का वाचन करे होंगे तो आप तुरंत समझ। बाण ने कादम्बरी में किस रीत का प्रयोग किया भैया? तो ये अगली बार हम जो वीडियो बनाए हैं, अगर ये वाली इसकी पहले वाली वीडियो आप अगर देखेंगे तो उसमें पा जाएंगे ये प्रश्न पूछा है। नोट कर लीजिए भैया, जिसे इम्पॉर्टेंट लग रहा हो वो नोट कर सकता है कौन सी रीत का प्रयोग किया है। आपके लिए प्रश्न है, आप समझिए। के रुचिरे स्वरा वर्णपदा रस भाववती जगमन मनोहरती, कथन किस कवि की रचना के लिए कहा गया? तो देखिए इसमें से किस कवि के लिए, जैसे कालिदास, दंडी, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, ये आप समझ लीजिए। तो आगे देखते हैं। देखिए विलासवती किसकी पत्नी थी? तो तारापेड़ की थी विलासवती है। अगला चलते हैं। अब देखिए ये जो इस तरह जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं तो थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए। जैसे देखिए तारापेड़ का ये क्या है? चंद्रपेड़ कौन है? लड़का है। शुकनास कौन है? मंत्री, ठीक। चंद्रपेड़ का विवाह किससे होता है? महाश्वेता से, मनोरमा से, कादम्बरी से, लक्ष्मी से। तो आपके लिए प्रश्न भैया 50 नंबर प्रश्न है। चंद्रपेड़ का विवाह कहाँ से हुआ है? तो आप बताना। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया? मंदाग्रांता जलादि सड़ गए, मंदाग्रांता। पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है, कहीं गलत न मार देना, इसीलिए बता दिया कि मंदाक्रांता छंद भैया, ठीक है। मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई थी? कौन सी नदी थी भैया? तो ये आप समझ लीजिए कौन सी नदी थी। मेघदूत में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी थी, कितने माह वो काट चुका था यक्ष? अगला प्रश्न देखते हैं। किस नाट्य कृति में गर्भाक मिलता है? ध्यान से देख लीजिए। स्वप्नवास दत्तम, महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? महावीर चरितम। ये सब मालती माधवम आपकी भवभूति की रचनाएं हैं, तो ये भी आप समझते जाएं। स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना? कमेंट करके बताना। उत्तर रामचरित में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्य का उट्टन होता है? तो ये भैया देखिए विष्कंभक द्वारा या प्रवेशक द्वारा, चूलिका द्वारा, आकाशभाषित द्वारा। संयुक्ते अप्रधाने सूत्र है कर्म कारक का, कर्ण कारक का, संप्रदान कारक का या अपादान कारक का। आपके लिए प्रश्न चल रहे हैं। सूर्य अस्तम गते शोपाह ग्रहम अगच्छन में विभक्ति है तो चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी, सप्तमी या इनमें से कोई नहीं। बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति
बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप होगा, बालकान, बालकाय, बालके या बालका। तो मैं वाचन करा दिया हूँ, जैसे राम का होगा उसी प्रकार इसका होगा कि रामः रामम रामेण रामाय रामाते रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय रामाते रामस्य रामे राम। इसी प्रकार इसका भी चलें। तो ये आप समझ लेना, अस्मद शब्द सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है, मम, मई, मया, मत। 13 के पिता 13 के लिए संस्कृत में शब्द है त्रयोदशम, त्रियदशः, त्रयोदशा, इनमें से कोई नहीं। कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, पुष्यमित्र, अशोक, स्कंदगुप्त। रिक्तः सर्वो भवति लघो पूर्णता गौरवाय। प्रस्तुत सूक्त किस ग्रंथ से है? ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान, शाकुंतल। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक है? भैया नोट कर लीजिए, जिन्हें नोट करना है नोट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न आया। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? ठीक है, 48, 42, 46, 72। बृहत कथा के लेखक कौन है? अंबिका दत्त, व्यास, बाणभट्ट, गुडाढ्य, भारवी। किस सहसा विदित नाकयाम विवेकः, किस कवि का प्रिय श्लोक है? माघ, भरतहरि, भारवी, कालिदास। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मृच्छकटिक शूद्रक की है, वेणुसंहार भट्टनारायण की है, अगला देख ले, या मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की, रात तरंगड़ी क्षेमेंद्र की। तो इसमें से आपको जो है चुनना है। और देखिए ये आपका 2009 का जो प्रश्न पत्र आया था वही आपको दिखा रहे हैं। अब आपको समझना है अच्छे से, देखिए देख लीजिए। किरात अर्जुनियम में किरात शब्द का क्या अर्थ है, क्या बोध करा रहा है? काल, भील, किरीटधारी या शंकर, कार्तिकेय। किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है, क्या है? लक्ष्मी, विभु, शिव, श्री। कवीनाम कवीषु वा कालिदासः श्रेष्ठः में प्रयुक्त विभक्ति है, विभक्ति चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, इनमें से कोई नहीं। शाकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई? प्रियंवदा, अनसुईया, गौतमी, मालविका। चौरभयम में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तथेति का संधि विच्छेद। तथेति का संधि विच्छेद होगा तथ प्लस इति, ता प्लस थेति, तथा प्लस इति और तथा प्लस इति। ठीक, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं। पूछ रहा भैया असत्य के लिए कौन सा असत्य है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं। शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व से वर्णित है। कालिदास वैदर्भी शैली की कवि हैं। मालविकाग्निमित्रम नाटक में 7 अंक हैं। और ध्यान से देख लीजिए, जो प्रश्न गलत हो उस पर टिक लगा के बता दीजिए। महाभारत को जाना जाता है जय संहिता, आदि काव्य, सौप्तिक संहिता, आरण्यक संहिता। संस्कृत में 10,000 को क्या कहेंगे? देख लीजिए 10,000 को क्या कहेंगे। और देखिए एक प्रश्न और आपको बता रहा हूँ, 1 से लगा के 100 तक, 1 से लगाकर 100 तक की गिनती संस्कृत में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ रहना चाहिए। कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप इससे 3 प्रश्न भैया कर ले जाएंगे। कितने प्रश्न करेंगे? 3 प्रश्न आप सही कर पा जाएंगे गिनती से। अगला प्रश्न देखिए, 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा नवनवति, त्रिनवति या अष्टनवति या नवति। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 7। नारिकेल फल सम्मितम वचः कालिदास किस कवि के बारे में कहा गया? महाकवि बाण, भारवी, भाष, भारवी। ते भारवी के बारे में कहा गया भैया।
किरात अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? किरात अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं, सब जानते हैं, ठीक है। कादम्बरी में वर्णित सुख पूर्वजन्म में क्या था? शूद्रक, वैश्मपायन, तारापीठ या चंद्रपीठ। मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है उपखंडों में, निश्वासों में, अध्यायों में या सर्गों में। रघुवंश है एक महाकाव्य है या पौराणिक उपन्यास है या खंड काव्य है या गीत काव्य है। रघुवंश एक महाकाव्य है। एको रसहा करुण एका निमित्त भेदात में संबंध रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच कटकम, उत्तरामचरितम, स्वप्नवास दत्तम, विदूषक रहित स्वप्नवास दत्तम हो गया। अब देखिए, विदूषक रहित रचना है उत्तरामचरितम, मुद्रा राक्षस, शिशुपाल वधम या नैषधि चरितम। बहु धातु परस्मैपदी का लिंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप होगा। भवेतम, भव, भवतु, अभवः। सतीर्थ, सतीर्था का अर्थ होगा सतीत्व, तीर्थ सहित, या तीर्थ के योग या सहपाठी, तो इसका सहपाठी सही हो जाए। योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधि स्थ हुए थी? तो युधिष्ठिर के, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। आगे जान लेते हैं अपजीहीर्षु में कौन सी धातु है? आप, जी, है से, ठीक है। चंद्रहास का अर्थ है चांदनी के समान हास, हास वाला। तलवार, उदीयमान चंद्र का उपहास। वर्णलिंगी का अर्थ भैया वर्ण एवं लिंगी, वर्ण एवं लिंग वाला, ब्रह्मचारी के भेष वाला या शिव। उहाते में कौन सी धातु है? उह या वह, उह। पत्यो, पत्यों में कौन सी भक्ति है? प्रथमा द्विवचन, द्वितीया द्विवचन, सप्तमी एक वचन, चतुर्थी द्विवचन। यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर रहता था? देवगिरी पर, नीलगिरी पर, रामगिरी पर, उदयगिरी पर। अब जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं वो कमेंट करके बता देना, ठीक है। यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? अमरावती, विदिशा, उज्जैनी या अलकापुरी। यक्ष का स्वामी कौन था? कुबेर, यम, इंद्र, वरुण। गौतमी कौन थी? वृद्धा तापसी थी, शाकुंतला की सखी थी या आश्रम की परिचारिका थी? देखिए, या कंड की पत्नी थी। शाकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ था? ब्रह्मा से, प्रजापात्य से या गंधर्व से? तो गंधर्व विवाह किए थे, आपको दैवत से नहीं, सब पता है आपको। वामाह कुलस्याधया, प्रश्न को नोट कर लीजिए भैया, जो पहली बार देख रहे हैं वो नोट कर लीजिए, ठीक है। वामह का अर्थ है प्रतिकूल होता है, नोट कर लिए हैं। भोष्टम्भो दक्षिणा परिजने में परिजन का अर्थ है, परिजन का परिवार के लोग, आसपास के लोग या सेवक या प्रजा। देखिए, मैं शब्दार्थ वाली वीडियो डाल दिया हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम शब्दार्थ आप डालेंगे, अभी लिखिए यूट्यूब में अभिज्ञान, इस वीडियो को देखने के बाद अभिज्ञान शाकुंतलम शब्दार्थ, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप समझ जाएंगे। तो अब देखिए, अगर क्रम से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको सब पता होगा और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जिसे आपका उत्तर ना दे पाए। विचिंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेप हो गया, कृप हो गया और यत हो गया। तो देखिए, आप देख लीजिए, पठ धातु के विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। पठानी, पठेयु, अपठावा, पठंती। तो मैं एक धातु रूप की अभी वीडियो आपको नहीं आई है, तो जल्द ही मैं धातु रूप आपको समझा दूंगा कैसे पढ़ना धातु रूप, याद नहीं करना, बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ जाएंगे, ठीक है। बस आपको रूप की वीडियो मिल ही रही है। गम धातु लट लकार के उत्तम पुरुष में एक वचन का रूप होगा। गच्छेयम, गमिष्यामि, गच्छताम, अगच्छत। हन धातु से वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन का शुद्ध रूप होता है। हनति, हंति, ध्वंति, हनंति। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? युवाम पुस्तकम पठत, यूयम पुस्तकम पठत, अवाम पुस्तकम पठत, त्वम पुस्तकम पठत। इनमें से शुद्ध वाक्य है बालिका जलात सुखम प्रक्षालयति, बालिका जले मुखम प्रक्षालयति, बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति, बालिका जलम मुखम प्रक्षालयति। आप देख लीजिए, शुद्ध वाक्य है
बालिका च बालकस्य आगति, बालिका च बालकस्य आगता, बालिका च बालकस्य आगतौ, बालिका च बालकस्य आगत। तो आप ध्यान से देख लीजिए। ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? आय, आय, अव, आओ। वाग धन ईसा, वागीसा में संधि सूत्र है झलाम जस झसी, झलाम जसवंते, खरिचा झरो झरी सवर्णे। महाराज में महाराजा में समास है द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। 110 नंबर प्रश्न है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन रहे तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विग समास, द्वंद्व समास। 111 प्रश्न है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। देखिए ये प्रश्न वैसे ही आपको अपने सामने लिख के रख लेना चाहिए इस सूक्ति को। अगर आलस्य करेंगे तो आप जिंदगी में सफल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान लें। नास्तु पद्ये शमो बंधो कृत्वा यमनावसीदसी सीदति। किससे संबंधित है? कर्म का, ठीक है। से सेवा धर्म परमो गहना योगी नामाप्यगम। कथन है भवभूति का है, भर्तहरि का है या कालिदास का है, ये भारवी का है। ये सब आपको एक बार हम बता चुके हैं, आप ध्यान से देखते जाइए। विधि रहो बलवानीति में मते शुक्ति है उत्तर रामचरित, किरातार्जुनी, अमनीश शतक या मेघदूत की। इस साहित्य संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है, परम मूर्ख होता है या परम बुद्धिमान या परम पशु या परम दुष्ट होता है। देखिए योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? तो विक्रमादित्य के समय। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद है, छंद देखिए प्रश्न को घुमा दिया। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद है, प्रथम सर्ग का। ज़्यादातर वंशस्थ छंद मिल रहा है तो आपको वंशस्थ को ही लगाएंगे। और किरातार्जुनीयम से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भैया। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, देख लीजिए किसकी सूक्ति है, उक्ति है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ये भी सूक्ति देखिए किरातार्जुनीयम की है। किससे कथिन है? पराभव अपुत्सव एवं मानिनाम, यह सूक्ति है। तो किरातार्जुनीयम से शमेन सिद्धिम मुनियो नभोव्रता, कथन किसका है? तो द्रौपदी का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये 2019 का पेपर था और आप देख रहे हैं बिल्कुल, या दुर्योधन इनमें से किसी का नहीं। बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुआ है? कर्तुरीप्सित, तमम कर्म, अधिशीण स्थाम कर्म, अकथितम चा, तथा युक्तम वानिप्सितम। उपगंगम में कौन सा समास होगा? उपगंगम तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। कष्टापन्ना समास का विग्रह क्या होगा? तो देखिए कष्टे आपन्ना, ये देख लीजिए कष्टेन आपन्ना, कष्टाय आपन्ना या कष्टम आपन्ना। वाग युद्धम में समास का विग्रह होगा तो वाचा युद्धम, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न है पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? तो पितरी होगा। क्या होगा? पितरी होगा। नमः संस्कृताय मित्रों, और देखिए वीडियो को आप शेयर कीजिए क्योंकि हम आपसे सब्सक्राइब लाइक के लिए नहीं कहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आप संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं लोगों तक, तो अपने मित्रों तक ज़रूर भेजिए। और देखिए अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि किरातार्जुनीयम से कितने आपके प्रश्न हैं, नीच सत्य से कितने प्रश्न हैं, ये आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। इसमें आपको अगर दिक्कत नहीं लेना है। और देखिए एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा पुस्तकों का वाचन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाचन करेंगे तो आपको सूक्तियाँ कथन तुरंत पहचान जाएंगे, ठीक है। और जो भी प्रश्न ना आया हो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर सभी प्रश्नों की आप उत्तर दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर सफल होंगे। माँ वीणा वादनी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे। ऐसी कामना के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमः संस्कृताय।